बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिल अर्दिल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअन वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। फ़िक़्हुल मीरास में यानी किसी शख्स के इंतकाल के बाद उसका जो तरीक़ा है उससे क्या हुकूक मुताल्लिक़ होते हैं और उसके बाद तरीक़े की तक़सीम के लिए क्या शुरूत हैं और इस सिलसिले में कुछ बातें आपके सामने पिछले दर्स में लाई गई थी। उसकी शर्तें क्या क्या हैं और उसके अरकान क्या हैं। बस बहुत जल्दी में मैं आपसे मालूम करते हुए आगे बढ़ूंगा कि अरकान क्या हमने पढ़े थे। अरकानुल इर्स के नाम से, अरकानुल इर्स, मिरास के जो अरकान हैं वो क्या है। हाँ, फिर से बोलिए। अल-मुअर्रिस, अल-वारिस, अल-मालुल मौरूस। बहुत मुख्तसर और उर्दू में हमने आपको समझाया था। मुअर्रिस वो शख्स जिसका इंतकाल हुआ है और उसकी जायदाद को तक़सीम करने के लिए बैठे, उसके तरीक़े को तक़सीम करने के लिए बैठे, उसे मुअर्रिस कहा जाता है। वारिस कहते हैं उसको जिनको उसके छोड़े हुए माल में से हिस्सा मिलना है, उनको वारिस कहते हैं। और उसकी तफसीलात भी आपके सामने हमने बयान कर दी थी। और मालुल मौरूस, उसका छोड़ा हुआ माल, जो भी उसके पास माल था, हक था, दोनों बातें जिसे हम तरीक़ा कहते हैं, उसके बारे में भी बात आपके सामने पिछले हफ्ते आई थी। लेकिन याद रखने के लिए आपको ये चीज़ें हैं। क्या है अरकान? अल-मुअर्रिस, अल-वारिस, अल-हक़्क़ुल मौरूस। शुरूतुल इर्स में हमने आपको बताया कि उसकी भी 3 शर्तें हैं, 3 कंडीशन हैं। लेकिन उर्दू में जो कंडीशन कहते हैं वो ज़रा अलग, या इंग्लिश में जो कंडीशन कहते हैं थोड़ा अलग। अरबी में जो शर्त जिसके लिए यहाँ उसको इस्तेमाल किया जाता है उसकी थोड़ी वजाहत मैंने की थी आपको पिछले हफ्ते। वो 3 शर्तें क्या थी? मौत का यकीन, हाँ, और उसकी क्या सूरतें हैं, वो सूरतें मैंने आपको बताई थी। जो मरने वाला है उसकी मौत का यकीन। दूसरा ये है वारिस का उस वक्त जिंदा होना, इसके लिए जो है उसकी वो शर्त है, कंडीशन है, वो भी यकीन होना चाहिए कि ये वारिस उस वक्त जिंदा था जो। और तीसरा
उसका तरीका, यानी जिसका तरीका हम तकसीम कर रहे हैं, जो मुअर्रिस है वो किस हैसियत से उससे वो वारिस बनता है, जहत इर्स क्या है उसकी, किस हैसियत से वो वारिस बनेगा, उसका भी इल्म होना ज़रूरी है। ये शर्त है जो है। अभी आपके सामने दो मौजू होंगे, आज का ये दर्स होगा। वो दो मौजू हैं हमारे सामने। एक है असबाबुल इर्स, ये भी तीन है। हम ऊपर कुछ लिखेंगे नहीं, बस गिनती लिखेंगे, उससे आप समझ लीजिए कि तीन है। अन्निकाहु, अन्नसबु, अलवलाउ। यही हैं जो मुत्तफक अलैह कहलाते हैं। बस दूसरे भी असबाब हैं लेकिन वो मुख्तलफी हैं, उसमें इख्तिलाफ है और इसी वजह से उनको जिक्र आपके सामने नहीं किया जाएगा। यही आपको सिर्फ याद रखना है। इसको कहते हैं असबाबुल इर्स, यानी विरासत के असबाब। जो शख्स वारिस बनेगा वो किस हैसियत से वारिस बन रहा है, उसका ताल्लुक मरने वाले से किस हैसियत से है। तो ये हैसियत, ये असबाब तीन होते हैं। एक है उसमें से अन्निकाहो, अन्निकाहो यानी उसका ताल्लुक मरने वाले से निकाह की हैसियत से था, यानी मरने वाला शौहर है तो ये उसकी बीवी है। तो मरने वाले से ताल्लुक किस हैसियत से है? निकाह की हैसियत से। ये सबब है निकाह जो उसको मरने वाले का वारिस बना रहा है, ये है निकाह। और दूसरा है नसब। नसब मरने वाले से उसका नसब के लिहाज से रिश्ता, और ये जिसे हम खूनी रिश्ता कहते हैं, इस खूनी रिश्ते से भी वो उसका वारिस बनता है। जैसे मरने वाला बाप है तो ये उसका बेटा है। मरने वाला बाप है, जो वारिस है ये उसकी बेटी है। तो बेटी को बाप के माल में से क्यों हिस्सा मिलेगा, उसके तरीके में से क्यों हिस्सा मिलेगा? सबब क्या है? दोनों का नसब, कि ये बेटी उसी बाप के नसब से, इसको नसब कहते हैं। नसब से ताल्लुक होने की वजह से उसको हिस्सा मिलता है। जो अगर मरने वाला बेटा है तो बाप को उसके माल में से हिस्सा मिलता है, माँ को उसके माल में से हिस्सा मिलता है। ये सबब क्या है? नसब। क्या चीज जोड़ती है इनको? नसब, यही चीज इनको जोड़ती है। जो यही हाल भाई का भी है। मरने वाला भाई है और उसके भाइयों में से कोई है। ये सब कंडीशंस बाद में आएंगी, कब ये वारिस बनते हैं कब नहीं बनते। लेकिन भाई का भाई से जो ताल्लुक है वो नसब का ताल्लुक है। भाई का बहन से जो ताल्लुक है वो नसब का ताल्लुक है। मरने वाला उसके चचा अगर उसके वारिस बन रहे हैं तो चचा का भतीजे से जो ताल्लुक है वो नसब का ताल्लुक है। तो ये जो विरासत की असबाब है जिसकी वजह से किसी को तरीके में हिस्सा मिलता है, ये असबाब कहलाते हैं। ये असबाब तीन हैं। एक निकाह, दूसरा नसब और तीसरा है वला। वला पहले जमाने में मौजूद था, अभी मौजूद नहीं है। वला किसे कहते थे?
उसे आपको समझा देते हैं, लेकिन अभी ये चूंकि चीज़ नहीं पाई जाती है इसलिए आपको उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको ये चीज़ ना भी मालूम हो, ना भी समझ में आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इल्म वाला कहते थे पहले गुलामों का सिस्टम जो था उसके लिहाज से कि वाला ये गुलाम और लौंडी जो होते थे, अगर कोई शख्स उनको खरीद करके आजाद कर दे तो आजाद करने वाले को मोतिक कहा जाता था। मोतिक यानी आजाद करने वाला। मर्द है तो मोतिक कहलाएगा, अगर औरत है तो उसको मोतिका कहते हैं। जैसे आप जानते हैं मुज़क्कर और मुअन्नस का फर्क अरबी ज़बान के लिहाज से, तो आजाद करने वाली औरत। तो चाहे ये मर्द हो चाहे औरत हो, जिसने उस गुलाम या लौंडी को आजाद किया है, अगर ये गुलाम और लौंडी आके चल करके आजाद होने के बाद पैसा कमाता है, उसकी जमीन जायदाद होती है, तरीका बनता है, उसका इंतकाल हो जाता है और उसका अपना कोई नहीं है, यानी नसब के लिहाज से भी कोई नहीं है, निकाह के लिहाज से कोई है नहीं उसका अपना। निकाह का उतना मसला नहीं आता, नसब का ज्यादा आता। कोई है ही नहीं नसब के लिहाज से उसका, न बाप दादा है, न बेटा बेटी वगैरह है, जिसे आप कह सकते हैं कि बाप दादा भी नहीं, औलाद भी नहीं, औलाद की औलाद भी नहीं, उसके अपने बहन भाई भी नहीं, चचा वगैरह भी नहीं, चचाजाद भाई भी नहीं, ये लोग वारिसीन में होते हैं। कोई भी नहीं है नसब के लिहाज से, जो लोग वारिस बनते हैं उसमें से कोई भी नहीं है। तो ऐसे वक्त में जिसने उसको आजाद किया था वही उसके माल का वारिस बन जाता। तो यहाँ जो सबब है वो क्या है? उस गुलाम को आजाद करना, इसको अरबी में वला कहते हैं, और उस गुलाम को उसके लिए मौला कहा जाता था। मौला उस गुलाम को भी और आजाद करने वाले को भी, दोनों के लिए मौला आला और मौला असफल कहते थे। अरबी जबान के अल्फाज हैं, मैंने समझाने के लिए आपको बताया, और इससे भी तरीके में हिस्सा मिलता था। लेकिन जब नसब के लिहाज से कोई नहीं रहेगा तभी मिलेगा इसमें। अगर नसब के लिहाज से होगा कोई तो वो हिस्सा लेगा अपना जो है, और ये आजाद करने वाले को हिस्सा नहीं मिलता। इसका ताल्लुक क्या हो जाता है उससे कि जब तक ये गुलाम गुलाम रहता है उसका अपना कुछ नहीं रहता। गुलाम का मतलब होता है जी, हाँ, गुलाम का मतलब होता है हाँ, जिसको खरीदना जरूरी नहीं है। गुलाम में खरीदना जरूरी नहीं होता था, बगैर खरीदे भी गुलाम हो सकता है। हाँ हाँ वही तो इसलिए कहा। तो गुलाम किसे कहते थे? हाँ, मालिक के कंट्रोल में। तो ये जो दुकानों पे काम करने वाले होते हैं, कंपनियों में काम करने वाले होते हैं, वो भी मालिक के कंट्रोल में होते हैं। इसीलिए मैं कहना चाह रहा था कि क्या इनको भी गुलाम कहेंगे? इनको भी गुलाम समझते हैं जो है। हाँ, मैंने कहा खरीदना जरूरी नहीं है। हाँ, अहम चीज उसमें ये कि गुलाम ये ममलूक होता था। गुलाम ममलूक होता था। ममलूक का मतलब ये है कि उसका मालिक जो है उसको ऐसे ही अपनी मिल्कियत, यानी सिर्फ समझने का नहीं है, अपने मालिक की मिल्कियत में ऐसे ही होता था जैसे मालिक की मिल्कियत में घर है, मालिक की मिल्कियत में
घर के पूरे सामान हैं, सोने चांदी हैं, वैसे ही ये एक जीता जागता इंसान भी उसकी मिल्कियत होता था। हाँ, उसकी वो मिल्कियत हो जाता था। इसीलिए वो खुद कभी उसका कुछ माल हो ही नहीं सकता। अगर उसको उसका मालिक कमाने के लिए भेजता है और जाकर के कमाता भी है तो सब की सब उसके मालिक का होता है, उसका कुछ नहीं होता। तो जब तक वो ममलूक होगा, यानी दूसरे की मिल्कियत है, वो खुद किसी चीज का मालिक नहीं बन सकता। उसको कोई भी चीज आप देंगे तो ये चीज फौरन किसको चली जाएगी? मालिक को जाएगी, वो उसकी मिल्कियत नहीं होती। इसीलिए कहते वो खुद ममलूक होता है, यानी दूसरे की मिल्कियत में होता है और किसी चीज का मालिक नहीं बन सकता। उसको किसी चीज का मालिक बनाने वाला दुनिया में जाहिरी सबब के लिहाज से कौन था? हाँ, किसने उसको ये हैसियत दी कि अब वो मालिक बन सकता है? उसको आजाद करने वाला। अगर वो आजाद नहीं करेगा तो उसका जो भी माल होगा वो किसको जाएगा? मालिक को। मालिक की मिल्कियत है, यहां तक कि ये गुलाम खुद मिल्कियत है। अगर उस मालिक का इंतकाल हो जाएगा तो ये गुलाम तरीका बन करके किनको जाएगा? अब वारिसीन को जाएगा। मैंने कहा एक माल है उसका, उसकी मिल्कियत में होता है, और इस हैसियत से उसको आजाद करा करके माल का मालिक बनाने वाला कौन था? उसको आजाद करने वाला। आजाद होने के बाद अब उसको ये हैसियत हासिल हुई है कि वो किसी चीज का मालिक बन सकता है। तो शरीयत ने ये चीज रखी है कि जिसने उसको आजाद कराया और इस काबिल बनाया कि अब वो किसी चीज का मालिक बन सकता है, उसको भी विरासत में हिस्सा दिया गया। लेकिन तरतीब यही है, हमने आपसे कहा जब नसब के लिहाज से कोई वारिस नहीं रहेंगे तभी होगा ये जो, तभी उसको मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ये तीन समझ में आ गया, निकाह, नसब और वला। वला हमने कहा अब ये चीज नहीं है, अब वो गुलामों का दौर नहीं है। नौकरी का दौर जरूर है लेकिन गुलामों का दौर नहीं। नौकर अभी नौकर ये गुलाम नहीं होता। किसी जगह काम करने वाला, उजरत पर काम करने वाला, वो उसका ममलूक नहीं होता, उसकी मिल्कियत नहीं होता। इसीलिए अगर वो गुलामों जैसा सलूक करे तो फौरन ही इस्तीफा नाक पर फेंक कर भागते हैं कि तुम्हारी नौकरी तुमको मुबारक हो। हम अपनी इज्जत को इस नौकरी के लिए दांव पर नहीं लगा सकते। जो तो ये वो चीज नहीं है, ये नौकरी है, मुलाजमत है, ये मिल्कियत वाली बात नहीं होती इसके अंदर। तो वो मिल्कियत वाला, ममलूकियत वाला वो जमाना जो है खत्म हो गया। अल्लाह का फज़्ल करम है कि इंसान अभी जो अपनी माँ के पेट से आजाद पैदा होते हैं तो आजाद रहते भी हैं, आजाद बाकी भी रहते हैं। ये बड़ी अजीब चीज थी इंसानों के लिए और इंसानी करामत और इज्जत के लिए। इस्लाम ने बड़ी कोशिश किया कि किसी तरह से गुलामी का ये दौर खत्म हो जाए, और इतने कफ़ारे और मुख्तलिफ चीज़ों में गर्दन आज़ाद करो, गर्दन आज़ाद करो, और इतनी उस पर जो है तवज्जो दिलाई कि लोग गुलामों को आज़ाद करें, गुलामों को आज़ाद करें, कि होते होते गुलामी का ये दौर ख़त्म हो गया अल्लाह के फज़्ल व करम से। तो अभी वो दौर नहीं है, इसलिए उसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को न भी समझ में आए तो उसमें परेशान ना हो। हम पहले दो की ज्यादा शरह करेंगे आपके सामने। अब पहले की तरफ आते हैं, निकाह। विरासत की असबाब में से एक सबब क्या है? निकाह है। मरने वाले से जो वारिस बन रहा है, जो कनेक्शन बनता है, आपस का जो ताल्लुक है, वो ताल्लुक निकाह का है, और उसी वजह से उसको तरीके में हिस्सा मिलना चाहिए। निकाह का ताल्लुक है। इस ताल्लुक से सिर्फ
एक ही फरीक वारिस बनता है शरीयत के अंदर। कौन? हाँ, इस ताल्लुक से सिर्फ एक ही फरीक वारिस बनता है। ज्यादा लंबी चौड़ी बहस इसमें नहीं है, आसान बहुत है। और वो है फरीक। हमने लफ्ज इस्तेमाल इसलिए किया था, शख्स नहीं कहा था कि अगर शौहर है तो अकेला होगा। बीवी का इंतकाल हुआ है और उसका शौहर जिंदा है, बीवी के पास माल है जो उसका तरीका बन रहा है, तो बीवी के माल में से शौहर को हिस्सा मिलेगा। तो ये शौहर हमेशा हमेशा एक ही होगा या ज्यादा भी हो सकता है। सोच के बोलिए, मुझे कोई अभी जल्दी नहीं है, आराम से सोच के बोलिए। शौहर एक ही हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकता है? क्योंकि आज के जमाने में लोग बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं ना कि एक्स हस्बैंड हमारे ऐसे थे। कभी औरत कोई बयान करती है तो कहती है यानी साबिक शौहर, साबिक शौहर। तो ये साबिक शौहर और लाहिक शौहर मिलाएंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे ना। यानी पहले शादी हुई, शौहर था, तलाक दे दिए या इन्होंने खुला ले लिया, फिर दूसरी शादी हुई, इस तरह से 3-4 शौहरों के बाद अब उनका इंतकाल हो गया और सब की सब जिंदा है। तो एक से ज्यादा हो सकते हैं शौहर? हाँ, नहीं हो सकते? हाँ हाँ हाँ, हम मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ शौहर रहे, हम भी वही कह रहे हैं ना। एक था पहले, उसके बाद अभी वो एक्स हो गया है और अब ये एक प्रेजेंट है। हाँ, जी। अब वो सवाल का जवाब आया कि ये निकाह ऐसा ताल्लुक है विरासत का जो टूटता भी है, जो टूटता भी है। वो हम आपको समझाना चाहते। निकाह सबब है विरासत के लिए, लेकिन उस निकाह में बाकी रहना जरूरी है उस वक्त, इंतकाल के वक्त में। अगर ये निकाह खत्म हो गया तो कनेक्शन भी खत्म हो गया। जैसे ही ये कनेक्शन खत्म हो गया, विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा। अब वो छोड़ दो जो है कि दूसरे से शादी हो गई, तीसरे से हो गई, वो मैं अगर ना भी हुई हो, अगर किसी शौहर ने किसी बीवी को तलाक दे दिया था और उस बीवी का इंतकाल हो गया, इद्दत वगैरह भी पूरी गुजर गई, इंतकाल हो गया, उसके बाद अगरचे कि शौहर ने किसी और से अभी शादी भी नहीं की, उस औरत के इंतकाल के बाद जो उस औरत की जायदाद है उसमें से इसको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कनेक्शन टूट चुका है। ये निकाह एक ऐसा सबब है जो हो भी सकता है और ये भी हो सकता है कि था और अब टूट चुका है। तो इसका प्रेजेंट होना जरूरी है। यानी निकाह ये इंतकाल के वक्त में होना चाहिए, दोनों को निकाह में रहना चाहिए। यही मसला खुले का भी है। अगर औरत ने खुला ले लिया है और खुला लेने के बाद उस औरत का इंतकाल हुआ तो अब ये कनेक्शन बाकी नहीं रहा, तो उस औरत के माल में से इस शौहर को हिस्सा नहीं मिलेगा। अगर मामला ऐसा हो गया कि पहले कोई शौहर था, बाद में जो है शौहर का इंतकाल हो गया या शौहर इंतकाल हो गया, तो खैर मसला नहीं आएगा विरासत का। लेकिन तलाक या खुला के बाद दूसरे से शादी कर ले तो जो शौहर है इस वक्त उसको तरीके में हिस्सा मिलेगा। इसमें जो एक्स हो चुका है वो एक्स ही रहेगा, वाई जेड नहीं बनेगा या पी नहीं बनेगा, बोल लीजिए अगर कहना है तो। जो एक्स है वो
एक सही रहेगा, वो यहाँ पे अंदर नहीं आ पाएगा। अभी जो तरीके में हिस्सा लेने के लिए उसका कनेक्शन खत्म हो जाता है। अक्सर लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं तो परेशानियां होती हैं लोगों को। अभी हम लोग उर्दू में इस तरह का लफ्ज इस्तेमाल करते रहते हैं कि साबिक शौहर, एक्स हस्बैंड, वो हस्बैंड था, खत्म हो गया, इसमें साबिक लायक नहीं चलता, था नहीं है, खत्म। अब वो था तो उसकी वजह से कोई उसको बेनिफिट नहीं होने वाला, न पर्दे के लिहाज से न किसी और चीज के लिहाज से। याद रखिए इसको। ये निकाह का बंधन ऐसा होता है कि उसकी वजह से नहीं, चलो ये पहले से चूंकि हमारे घर में आते जाते थे, अभी होता यही है ना कि घर में आते जाते थे पहले से, चूंकि दामाद थे, तो चलो सास की जहां तक बात है तो सास का मामला तो वाज़े है कि सास ये महरम में से और वो महरम रहेगी। लेकिन बकिया लोगों से रिश्ता पूरा खत्म हो चुका होता है, कोई रिश्ता बाकी नहीं रहता है। निकाह खत्म तो रिश्ता भी, जो रिश्ते निकाह से थे वो खत्म हो जाते हैं। नसब के और निकाह के रिश्ते में यही फर्क है कि निकाह, ये ताल्लुक, ये बंधन, ये सबब खत्म भी हो सकता है, नसब वाला कभी खत्म नहीं होता है, वो बाकी रहता है। तो हम आपको समझाना चाह रहे थे। बकिया ये जो पर्दे के मसाइल हैं, दूसरी चीजों के मसाइल हैं, वो तो दूसरे मौके के लिए है, लेकिन यहाँ मीरास के मसले में ये ध्यान में रखिए कि निकाह सबब है, लेकिन ये सबब मौत के वक्त में रहना चाहिए, ये कटना नहीं चाहिए। कटने की शक्ल में बाज मर्तबा भी उसमें भी वारिस बना देते हैं, वो आगे अभी कहेंगे आपको, लेकिन पहले ये ध्यान में रहे कि रिश्ता मौत के वक्त में था, दोनों का रिश्ता बाकी था मौत के वक्त में। आगे हम बढ़ाते हैं इसको। अगर शौहर का इंतकाल हुआ है तो हमने कहा निकाह में सिर्फ एक ही फरीक वारिस होता है, तो शौहर के इंतकाल पर बीवियां वारिस बनेंगी। फरीक अरबी में कहते हैं एक ही है, फरीक ये ग्रुप हो गया, शख्स होना जरूरी नहीं, शख्स ज्यादा भी हो सकता है। तो बीवियों का मामला यह है कि अगर उसके पास एक से ज्यादा बीवियां थी तो ये सारी बीवियां वारिस बनेगी। अगर एक ही बीवी है तो वही वारिस बनेगी, एक से ज्यादा भी है तो सब की सब वारिस बनेगी उसकी जो। तो शौहर और बीवी यही दोनों वारिस बनते हैं, किसमें? निकाह में। निकाह से और रिश्ते होते हैं इसके अलावा, शौहर बीवी के अलावा? निकाह से जो रिश्ते बनते हैं और कौन से हो सकते हैं? सास ससुर जी, साली, हाँ, साले, और बोलिए, और इतना काफी है। हाँ, ये सारे के सारे रिश्ते होते हैं जो निकाह से बनते हैं, लेकिन ये सारे रिश्ते विरासत में जगह नहीं पाते, विरासत में उनका कोई ताल्लुक नहीं होता है। सिर्फ एक ही रिश्ता होता है निकाह में, वो रिश्ता है हाँ शौहर और बीवी का, और इसी रिश्ते से विरासत में हिस्सा मिलता है, तरीके में हिस्सा मिलता है, विरासत में जगह मिलती है, यही बस एक है। अब उसकी और थोड़ी तफसील बयान करते हैं। अगर शौहर अपने आखिरी दिनों में बीवी से कुछ नाराज चल रहा था तो उसने ये सोचा कि ये औरत मेरे माल में से हिस्सा क्यों पाए। अब उसको लग रहा है कि मेरी वफात हो जाएगी तो सारा माल किसको जाए? मेरी औलाद को जाए, इसको क्यों जाए? नाराजगी थी तो नहीं चाहता कि उसको हिस्सा मिले,
तो उसने अपनी बीमारी में उसको तलाक दे दिया। और तलाक देने का मकसद ये था, मकसद ध्यान में रखिएगा, मकसद ये था कि उसको तरीके से महरूम कर दे, तरीके में उसको हिस्सा न मिले, इसी मकसद से तलाक दिया। वरना ये तकरीबन अंदाजा हो जाने के बाद कि अब मेरी जिंदगी ज्यादा नहीं है, बस चल चलाव का वक्त है, और ऐसे वक्त में अपनी बीवी को तलाक दे रहा है और सिर्फ इस मकसद के लिए तलाक दे रहा है, तो क्या ऐसे मौके पर तलाक हो जाने के बाद निकाह का ये बंधन बाकी नहीं रहा, तो क्या वो औरत उसकी मीरास में हिस्सा नहीं पाएगी, उसके तरीके में हिस्सा नहीं पाएगी? वही निकाह का मसला है। अस्बाबुल इर्स पढ़ रहे हैं कि आज हम अस्बाबुल इर्स, हमने कहा उसका असबाब में से एक सबब क्या है? निकाह। और ये निकाह आपके सामने है कि निकाह तलाक से दो चार हो गया। निकाह का ये बंधन, उस पर मर्द के तलाक की तलवार चल चुकी है। क्या कहेंगे उसको? वसीयत तलाक दिया उसने, तलाक दे दिया, और तलाक बिल्कुल मानी गई। यानी ऐसा नहीं है कि वो तलाक भी कभी वैलिड और इनवैलिड होती है ना, तो तलाक भी वैलिड है पूरे तरीके से अगर कहें हम तो। हाँ, सिर्फ नियत उसकी ये थी कि उसको महरूम करने के लिए उसने तलाक दिया। नियत गलत रहेगी तो बीवी को हिस्सा मिलेगा, देंगे। हाँ, उसकी नियत के खिलाफ जाएंगे। तकसीम करने वाले को नियत का पता कैसे चलेगा? इसलिए कि नियत तो दिल के इरादे को कहते हैं। अब उसका दिल चीर करके देखा तो नहीं है कि अंदर उसके दिल में क्या था। ये सवाल भी सही है। जी हाँ, इसीलिए आपने कहा, और उन्होंने एतराज भी कर दिया। हालांकि मैंने ही कहा इनको मेरे ऊपर एतराज करना चाहिए था, आपके ऊपर नहीं करना चाहिए था। जी, मालूम हो गया दोनों की जो अनबन थी, खटपट पसंद नहीं कर रहा था, और बिल्कुल अंदाजा हो गया कि ये सिर्फ इसलिए तलाक दे रहा है ताकि इसको विरासत में हिस्सा ना मिले। कभी अपनी जबान से कह भी देता है और कभी जबान से कहता नहीं है, लेकिन अमल बताता है। कहते हैं कि ये जबान दिल की तर्जमान होती है। जो दिल में चीजें होती हैं वो जबान से बाहर भी आ जाती है। ठीक है, दिल का इरादा हमको नहीं मालूम होगा। अगर वो आदमी इतना पक्का है अपने इसमें कि कभी कोई चीज जाहिर ही होने नहीं दिया, तो जाहिर सी बात है कि हम बेचारे तो दिलों का हाल नहीं जानते हैं। उस वक्त तो मसला यही आएगा कि हमको पता नहीं है कि उसने तलाक क्यों दिया। लेकिन जब हालात बता रहे हों कि इसने सिर्फ तरीके से महरूम करने के लिए तलाक दिया, इस वक्त तलाक की और कोई वजह नहीं। जाहिर है, कभी होता है कि जाहिर नहीं है। जैसे आदमी कुछ इख्तिलाफ हुआ और इख्तिलाफ होकर के तलाक दिया। अब जा रहा था घर से बाहर, गुस्से में गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट कर लिया। आदमी गुस्से में रहता है तो एक्सीडेंट भी कर लेता है। तो अभी तो उसका मरने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मौत मुकद्दर थी और उसी एक्सीडेंट में मर गया। यहां तो आप कहेंगे कि उसका कोई इरादा नहीं था महरूम करने का। वाज़ेह है कि नहीं? यहां कोई इरादा नहीं है उसका महरूम करने का। ये तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई बात।
और मैंने इसीलिए कहा था कि ऐसी बीमारी में जिसके बारे में उसे ये है कि अब मैं अच्छा नहीं होऊंगा और चल चलाव का वक्त है उसका, और उसमें तलाक देता है और मकसद सिर्फ महरूम करने का है। जैसे डॉक्टर ने कहा कि अब आपकी जिंदगी चंद दिनों की है, चंद दिनों के आप मेहमान हैं, कैंसर आपका आखिरी स्टेज में पहुंच गया है, मुश्किल से 1-2 हफ्ता आप जिंदा रहेंगे, तो जल्दी से बीवी को तलाक दे दिया। दुनिया का सबसे अच्छा काम, हाँ क्या कहेंगे इसको, अच्छा कहेंगे? हाँ जी, ये गलत नीयत। अभी क्यों तलाक देगा बीवी को इस वक्त? बिल्कुल गलत है ये चीज जो है। उस वक्त भी आदमी तलाक देने जाए, जाहिर सी बात है कि इसके अलावा और कोई चीज नहीं हो सकती कि आदमी उसको महरूम करना चाह रहा है। बात समझ में आ गई आपको? तो ये चीज मालूम हो जाती है। हमने आपसे कहा कि हालात से अंदाजा हो जाता है कि तलाक का मकसद सिर्फ तरीके से महरूम करना है या क्या है, अंदाजा हो जाएगा। अगर अंदाजा हो गया है कि मकसद यही है तलाक देने का, तो ये मसला अभी आपके सामने हमको पेश करना है। इसमें काफी इख्तिलाफ है अहले इल्म का, अभी हम आपके सामने थोड़ा सा कुछ पेश करेंगे, लेकिन शक्ल आपको समझ में आ गई। ये तो अपनी जगह पर है कि निकाह खत्म हो गया तो फिर विरासत नहीं है। जैसा कि हमने आपको बताया, निकाह है तो विरासत में हिस्सा मिलेगा। पहले शौहर थे या पहली बीवी थी, अभी तो तलाक दे दिया है, बीवी नहीं है उसकी, तो फिर निकाह न होने की वजह से विरासत में हिस्सा नहीं मिलता है। यही आम बात है, जनरल बात यही है, इसको जहन में रखिए। लेकिन अगर मसला ऐसा हो जाए कि मकसद सिर्फ उसको महरूम करना था तरीके से, तो क्या ऐसी शक्ल में भी उसको तरीका नहीं दिया जाएगा? यहां अहले इल्म जरा सोचते हैं, ये कौन होता है किसी को माल से महरूम करने वाला? क्यों ये ऐसी सोच रखता? यहां अहले इल्म की थोड़ी सोच होती है। तो यहां पहले मैं आपको, अगर शौहर ने बीवी को तलाक दिया है तो तलाक में फिर तलाक़े रजाई होती है और तलाक़े बाइन होती है। तो आप जानते हैं कि नहीं? हाँ, तलाक़े रजाई और तलाक़े बाइन, या समझाऊं? अगर पहले से जानते हो तो मैं आगे बढ़ूं, नहीं जानते? अच्छा, तलाक में पहले तलाक कैसे कई किस्में होती हैं अलग अलग लिहाज से, लेकिन हम सिर्फ आपको यहाँ पे 2 को बता रहे हैं, तलाक़े रजाई और तलाक़े बाइन। तलाक़े रजाई का मतलब होता है कि वो तलाक जिसमें शौहर को अपनी बीवी से रुजू करने का हक होता है, और तलाक़े रजाई ये है कि शौहर ने अपनी बीवी को सिर्फ एक तलाक दिया है। तो अभी शौहर को बीवी से रुजू करने का हक है। अगर तलाक़े रजाई यानी एक तलाक दिया है और ये पहली मर्तबा दिया, उससे पहले कभी तलाक नहीं दिया था, ऐसे अगर एक मर्तबा तलाक दे चुका था पहले लेकिन फिर रुजू कर लिया था, इसी को रजाई कहते हैं। नहीं, बीवी से फिर मिल ले। तलाक देने के बाद अगर इद्दत में, जो कि 3 हैज है, 3 मर्तबा माहवारी आना उसका, अगर उस मुद्दत में बीवी से मिल लेता है, इद्दत की इस मुद्दत में, तो ये एक तलाक हो जाती है, लेकिन दोनों शौहर और बीवी की हैसियत से जिंदगी गुजारते रहते। दूसरी मर्तबा भी अगर ऐसे तलाक देता है बाद में, तब भी उसको तलाक़े रजाई ही कहेंगे, क्योंकि 2 के बाद भी लौटने का अभी हक बाकी है, रुजू करने का हक बाकी है, बीवी से अभी मिल सकता है, उसको ये हक है इद्दत के अंदर। यानी जो 3 मर्तबा हैज आना, माहवारी आना जो इद्दत है,
उसके अंदर मिल सकता है, इसको भी तलाक़ रजाई, चाहे एक मर्तबा दिया हो चाहे अभी दूसरी मर्तबा दिया, ये हक खत्म हो जाता है तीसरी मर्तबा तलाक देने के बाद। तीसरी मर्तबा तलाक देते ही ये तलाक़ बाइन हो जाती है, यानी अब दोनों अलग हो गए और शौहर को बीवी से रुजू करने का कोई हक बाकी नहीं रहता। इद्दत के अंदर दोनों अलग अलग रहेंगे, वो रुजू नहीं कर सकता उससे। पहली तलाक और दूसरी तलाक के बाद क्या हक रहता है? रुजू करने का, उसको तलाक़ रजाई कहते हैं। और तीसरी तलाक के बाद ये हक चूंकि खत्म हो जाता है, अब उसको ये हक बाकी नहीं रह गया रुजू का, तो उसको तलाक़ बाइन कहते हैं। बाइन के माने अरबी में लफ्ज़ अरबी है, इसके माने होते हैं अलग अलग होना, जुदा हो जाना। तो ये ऐसी तलाक होती है जो दोनों को अलग कर देती है। और जो पहली और दूसरी तलाक है उसको तलाक़ रजाई कहते हैं, क्योंकि शौहर को बीवी से लौटने का हक होता है बगैर किसी निकाह के, बगैर किसी निकाह के वो खुद मिल सकता है बीवी से। और तलाक़ रजाई में बीवी उसके घर ही रहती है, उसके साथ ही रहती है, उसके बिस्तर ही पर रहती है, जब चाहे उससे रुजू कर सकता है, दोनों बिल्कुल साथ में रहते हैं। अब इतनी मैंने तफसील बयान कर दी, इससे आपको एक चीज समझ में आई होगी, वो बताइए क्या? हाँ देखें दिमाग वहां तक पहुंच गया कि नहीं, बस उतना ही। कभी कभी इम्तिहान लेता रहता हूँ ना, आपके दिमाग को तेज करना ये भी तो इस दर्स का एक मकसद है। हाँ एक इसका मतलब क्या निकला पूरी तफसील के बाद कि तलाक़ रजाई के बाद अभी निकाह का रिश्ता बाकी रहता है। समझ में आया इतना तफसील बयान करने के बाद? हाँ, तलाक़ रजाई के बाद यानी एक तलाक दिया है, मैंने आपसे कहा उसी घर में रहेगी, उसी शौहर के साथ रहेगी, उसी बिस्तर पे रहेगी, बिस्तर से भी भागेगी नहीं। शौहर को इतना मौका मिले कि वो खुद रुजू कर ले, उस पूरा मौका मिलने के लिए बिल्कुल साथ रहेगी। जो अब ये बिल्कुल साथ रहना, जाहिर सी बात है कि रिश्ता कुछ न कुछ तो जुड़ा हुआ है। तो तलाक़ रजाई में निकाह का ये रिश्ता मुकम्मल नहीं कटता है। इस तफसील के बाद ये समझ में आ गई बात? हाँ, मुकम्मल नहीं कटता है, रहता है, ताल्लुक बाकी रहता है। और इसीलिए अहले इल्म इस बात के कायल है कि अगर ये तलाक़ रजाई है तो अगर शौहर का इंतकाल हो गया है तो बीवी को उसके माल में से हिस्सा मिलेगा कि अभी निकाह का ये ताल्लुक बाकी है। तफसील क्यों मैंने बयान की थी, अब समझ में आ गया कि अभी असल क्या है? निकाह। असबाब में से एक सबब क्या है? निकाह। तो निकाह का ये सबब बाकी माना जाएगा कौन सी तलाक में? तलाक़ रजाई में। तो जब तक वो तलाक़ रजाई के बाद इद्दत में है, इद्दत ही में रुजू का हक रहता है, इद्दत के बाद रुजू का हक नहीं रहता, ये ज़हन में रखिए। हाँ, महीने मत कहिए, असल में महीना नहीं है उसमें, 3 मरतबा उसे हैज़ आना है, 3 मरतबा हैज़ आना, ये उसकी इद्दत है। ये 3 महीना उस औरत के लिए होता है जिसको हैज़ नहीं आता। ये हैज़ कभी 3 मरतबा पूरा हो जाता है 3 महीने से पहले। इसीलिए ये गलत है जो कहते रहते हैं कि 3 महीना की इद्दत गुजार लेने के बाद। नहीं, ये ऐसा लोग कहते रहते हैं, हम इसमें लोग बोलते रहते हैं, हमारे उलमा भी ये जिक्र करते रहते हैं। तो वो दिक्कत मालूम होनी चाहिए, शरई मसाइल में ये
दिक्कत होती है, ये बारीकी होती है। 3 महीना कहेंगे तो कभी क्या होता है 3 महीने से पहले ही इद्दत गुजर चुकी है और रुजू करने गया तो गुनाहगार हो जाएगा, क्योंकि अब निकाह बाकी नहीं है। आया समझ में ये? हाँ, कि मिसाल देके समझा दूं? हाँ, नहीं आया समझ में? औरत अपनी माहवारी के आखिरी दिनों में थी, अपनी माहवारी के आखिरी दिनों में थी, उसके बाद तोहर आया। तो तलाक देने का सही तरीका ये होता है कि जब औरत माहवारी में होती है तलाक नहीं दी जाती है। तलाक कब देंगे? जब वो पाक रहती है। ये भी जरूरी हो जाता है, ये सब ख्याल करना है तलाक में। तलाक हमने इससे पहले वाले खुतबे में बयान किया था मस्जिद अबू बकर में कि तलाक कोई ऐसा मसला नहीं है इस्लाम का कि जब जहां चाहा फायर कर दिया, वैसा नहीं होता है मसला। ये जो है, ये जैसा सोचते हैं लोग और उसकी वजह से इतना मसला उठाए हुए अभी जो है। तो तलाक में सही तरीका क्या होता है वो यही है कि पूरे होश व हवास के साथ, गुस्से का मसला भी नहीं रहता, कोई चीज नहीं, पहले देखता है कि बीवी किस कैफियत में है अभी जो है, उसको देख करके ही तलाक देना पड़ता है। तो तलाक जब दिया उसने तो बीवी ये माहवारी गुजर जाने के बाद दूसरी माहवारी आने के 1-2 दिन पहले, महीना कितने दिन का होता है बोले? हाँ, 29 या 30, वो भी ख्याल करना पड़ता है। ये पूरा हिसाब उसी महीने से होता है, जनवरी फरवरी से नहीं होता है, सभी 3 महीना जो। अब उसको 6 या 7 दिन क्या है, हाँ, माहवारी होती है। अलग अलग औरतों की अलग अलग आदत होती है, उनका अपना मामला है, वो हर औरत अपने बारे में जानती है। लेकिन आम तरीके से 6-7 दिन नॉर्मली जो है यही होता है उसको ये है। अब मान लीजिए 7 दिन की मुद्दत खत्म हो गई, उसके बाद अगर 29 का महीना है और 7 दिन उसको माहवारी आता है तो कितने दिन होंगे जिसमें वो पाक रहती है? हाँ, 22 या 23। आया समझ में आ रहा है? आपको समझाना, ये 3 महीने से पहले ही इद्दत कभी खत्म हो जाती है, जो ये जहन में रखना है आपको। जो अब ये मुद्दत हैज जाने के बाद ये मुद्दत चल रही थी, अभी सफर का महीना है, मान लीजिए जो है सफर का महीना है, सफर ही का है, हाँ, मानने का मसला तो है नहीं, सफर ही का महीना है। सफर का महीना है जिसको आम तरीके से लोग समझते हैं कि नहुसत का महीना है। तो सफर के इस महीने में शौहर ने क्या किया, जब महीना हैज खत्म होने के बाद 2 दिन सिर्फ बाकी रह गया था, 2 दिन के बाद फिर हैज आना है। ये तोहर कितने दिन गुजर गया? 20 दिन या कहिए 19 दिन, 2 या 3 दिन बाकी रह गया, 3 या 4 दिन बाकी रह गया। फिर से उसको माहवारी आई, उस वक्त उसने उसे तलाक दे दिया। अब यहां से इद्दत काउंट की जाएगी, इस यहां से इद्दत काउंट होती है। आगे बात समझ में? हाँ, अब यहां से जब हम काउंट करेंगे तो 2-3 दिन के बाद उसका हैज शुरू हो गया, पहला हैज हो गया 6 या 7, दूसरा हैज आएगा फिर 1 महीने के बाद, वो भी 29 और 30 वाला महीना, तीसरा हैज आएगा हाँ 1 महीने के बाद, 2 महीना 10 दिन के अंदर, वो भी अरबी महीने के लिहाज से, ये औरत इद्दत अपनी खत्म कर चुकी होगी। और हम क्या समझ रहे हैं? 3 महीना। अब वो सोच कर कहीं उसके लिए रुजू करने चला गया, इसके बाद तो क्या हो जाएगा? हराम में जाएगा। तो ये चीज किस पे है? हैज पे है, ये महीने पे नहीं है। महीने का एतबार उस औरत के लिए होता है जिस औरत को हैज नहीं आता है।
औरत अपनी मुद्दत को अगर पहुंच गई है, उम्र ज्यादा हो गई है, 40 से ऊपर होने के बाद आम तरीके से सिलसिला खत्म हो जाता है। अगर उस उम्र को पहुंच गई है और उसको अगर तलाक होती है, चूंकि उसको हैज नहीं आता है, तो अब हैज से आप शुमार नहीं कर सकते इसको, तो किसका एतबार है? महीने का एतबार। अभी तो आ गया समझ में ये इंशाअल्लाह। हाँ, कि हम लफ्ज क्या इस्तेमाल करेंगे? 3 मर्तबा हैज, ये उसकी इद्दत है। हम ये नहीं कहेंगे कि 3 महीना। 3 महीना ये सिर्फ उस औरत के लिए है जिसको हैज नहीं आता, माहवारी जो है उसकी जो है खत्म हो चुकी है। अब फिर से आइए, तो अभी हमने आपसे कहा कि जब तक औरत तलाक रजाई के बाद इद्दत में होती है, शौहर को रुजू करने का हक होता है, तब तक निकाह का हिस्सा बाकी रहता है। इसलिए उसको विरासत में तो हिस्सा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, विरासत में हिस्सा मिलना चाहिए, और विरासत में हिस्सा उसको मिलेगा। कब मिलेगा? जब वो इद्दत में थी, और तलाक भी कौन सी है? ये तलाक रजाई है, और वो औरत इद्दत में थी। इस दौरान शौहर का इंतकाल हो गया, तो इस औरत को उसके माल में से हिस्सा मिलना चाहिए। यहां तक समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ो। हाँ, ठीक है। अगर औरत इद्दत में थी और तलाक रजाई है, उसने क्यों तलाक दिया था ये सब छोड़ दीजिए, कुछ मत सोचिए। चूंकि निकाह का ताल्लुक अभी बाकी था, क्योंकि उसको रुजू का हक है, बगैर किसी निकाह के रुजू का हक है उसको, इसलिए कि उसकी अभी बीवी वो बाकी रहती है उस वक्त, अगर चूंकि तलाक दिया है, इसीलिए उसको हिस्सा मिलेगा। लेकिन अगर तलाक ये तलाक बाइन है, या इद्दत गुजर गई हो, तलाक रजाई है लेकिन इद्दत गुजर गई, इद्दत गुजरने के बाद शौहर का इंतकाल हो, तो अब क्या वो उसकी वारिस बनेगी या वारिस नहीं बनेगी? अब ये मसला जो है दूसरा है। अब तो नहीं बनना चाहिए, क्या कहेंगे आप? सवाल फिर से। पहली शक्ल मैंने आपको वाज़ेह कर दी और आपको समझ में आ गई। वो शक्ल क्या थी? तलाक रजाई है और शौहर का इंतकाल इद्दत में ही हो गया। हमने आपसे कहा निकाह का बंधन अभी एक हद तक बाकी रहता है, इसलिए उसको तरीके में हिस्सा मिलेगा। ये मसला हमने फाइनल कर दिया, हिस्सा मिलेगा। अब क्या है दूसरी शक्ल? ये कि तलाक या तो बाइन थी, यानी तीसरी तलाक थी, अब रुजू का हक ही नहीं उसको, अब इद्दत ही में शौहर का इंतकाल हो जाए तब भी मसला है। या तलाक रजाई थी लेकिन इद्दत खत्म हो गई थी, इद्दत खत्म हो जाने के बाद रुजू का हक बाकी नहीं रहता, अब दोबारा निकाह कर सकता है वो, लेकिन बगैर निकाह के रुजू नहीं कर सकता। इसका मतलब कि निकाह खत्म हो गया, निकाह की उसको जरूरत पड़ेगी। तो इद्दत गुजर जाने के बाद निकाह, अब ये सिलसिला, ये जो सबब था, ये क्या हो गया है? खत्म हो गया है। हाँ, अब उसको हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब तो बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कि हिस्सा नहीं मिलेगा। यही देखा जाता है कि उसने क्यों तलाक दिया था। अगर सिर्फ महरूम करने के लिए तलाक दिया था तो हनाबिला के यहाँ फिक़े हम्बली के लिहाज से उस औरत को तरीके में से हिस्सा देंगे जब तक उसकी दूसरी शादी नहीं हो जाती, यानी
यानी इसका मतलब ये हुआ कि इद्दत गुजर जाने के बाद भी अगर शौहर का इंतकाल होता है तो उसको हिस्सा देंगे, तरीका देंगे उसको। सिर्फ एक ही शक्ल में नहीं देंगे कि इद्दत गुजर जाने के बाद उसकी दूसरी शादी हो गई और उसके बाद इसका इंतकाल हो, तो अब उसको हिस्सा नहीं देंगे, क्योंकि अब एक वक्त में दो आदमी की बीवी कैसे? वैसे भी वो बीवी पहले की नहीं रही, तलाक देने के बाद, इद्दत गुजर जाने के बाद अब बीवी बाकी नहीं रहती। लेकिन फिक़्ह हम्बली के लिहाज से चूंकि इस शख्स ने महरूम करने के लिए ऐसा किया था, तो उसके इरादे के बरखिलाफ उसको हिस्सा दिया जाएगा। सिर्फ एक ही शक्ल में हिस्सा नहीं देंगे, जब उसकी शादी किसी और से हो चुकी हो इस दौरान। अगर शादी नहीं हुई है, बेचारी ऐसी ही है, बगैर शादी के है, तो वैसे ही उसको जरूरत तो काफी रहेगी, तो फिक़्ह हम्बली के लिहाज से उसको दिया जाएगा हिस्सा। यहां थोड़ा इख्तिलाफ है, हमने आपसे कहा, उसी इख्तिलाफ को बयान करना। दूसरा कौल इसमें यह है कि बिल्कुल हिस्सा नहीं देंगे, चाहे उसकी शादी हुई हो चाहे ना हुई हो, बिल्कुल हिस्सा नहीं देंगे उसको। क्यों नहीं देंगे? निकाह सबब है और निकाह क्या हो चुका है? खत्म हो चुका, इसलिए अब उसको कोई हक नहीं बनता। अब क्यों तलाक दिया था, वो तलाक देने वाले का मसला, लेकिन चूंकि रिश्ता बाकी नहीं रहा, निकाह का ये बंधन बाकी नहीं रहा, और तलाक हो जाने के बाद, इद्दत गुजर जाने के बाद कोई शक्ल बाकी नहीं रह गई है निकाह का, अदना सा रिश्ता भी अब उसका बाकी नहीं रह गया, ताल्लुक बाकी नहीं रह गया, तो अब उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। ये दूसरा कौल। तीसरा ये है कि नहीं, उसके इरादे के बरखिलाफ उस औरत को हिस्सा दिलवाएंगे, अगरचे कि उसकी दूसरी शादी हो गई हो तब भी दिलवाएंगे। देख रहे हैं, बिल्कुल जो है गुस्से में लगते हैं कि कहने वाले क्यों तलाक दिया ऐसे मौके पर, इसलिए हम हिस्सा दिलवा के, वो महरूम करना चाहता है और हम दिलवा के रहेंगे। ना हम दिलवाने वाले हैं, ना कोई महरूम करने वाला है। यह थोड़ी ज्यादती आपको महसूस हो रही होगी। दूसरा, उसका निकाह हो चुका हो तब भी दिलवाएंगे कहते हैं, इसलिए कि अगर वो उसके निकाह में रहती, क्या सोचते हैं, उसके निकाह में रहती तो उसको हिस्सा मिल जाता बीवी होने के लिहाज से, उसके इंतकाल के बाद। अब इंतकाल के बाद हिस्सा मिलने के बाद किसी से शादी हो गई तो दूसरा शौहर भी मिला और पहले शौहर का हिस्सा भी मिला, और इसने खामखा तलाक दे करके बच्ची उस जो औरत को महरूम करना चाहा है। कहते हैं उसके इरादे के बरखिलाफ हम उसको हिस्सा दिलवा के रहेंगे। ये तीन राय है लोगों की। फिक़्ह हम्बली के लिहाज से हमने आपको बताया राय क्या है, वो भी हिस्सा दिलवाते हैं, लेकिन एक शर्त उनके यहाँ है कि दूसरी शादी ना हो। और अगर हम ये असबाब देखते हैं निकाह, तो सही बात यह है कि इस शक्ल में निकाह का बंधन खत्म हो चुका होता है। जब इद्दत खत्म हो गई, निकाह बाकी, निकाह के कोई जो है ताल्लुक बाकी नहीं रहा। रजाई में इद्दत के अंदर बाकी रहता है ताल्लुक, इद्दत के बाद ये ताल्लुक बाकी नहीं रह जाता है। तो सिर्फ इस वजह से कि उसने गलत इरादे से उसको तलाक दिया है, क्या विरासत में उसको हम हिस्सा दे देंगे? जबकि विरासत का जो सबब है वो सबब क्या है? निकाह है, और वो निकाह अब बाकी नहीं रहा है। ये मसला एक दूसरी शक्ल में भी आता है। एक मर्तबा मेरे सामने वो मसला आया भी था, यानी मुआशरे में, समाज में ये चीज पाई भी जा रही है, वाक़तन पाई भी जा रही है। एक खातून ने ला करके ये मसला हमारे सामने पेश भी किया था। ये किसी जमाने में तलाक का मसला ज्यादा था, अभी खुला का मसला भी हो जाता है। तो पहले खुला के मसले नहीं आते,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी में मुझे जो याद पड़ रहा है, एक ही हदीस खुले की आती है बस। एक खातून ने खुला चाहा था, उसके अलावा कोई वाकया नहीं मिलता। तलाक के तो वाकयात बहुत सारे हैं, लेकिन खुला के नहीं मिलते जो। तो अभी वो सिलसिला भी ज्यादा हो जाता है। तो एक खातून, उनको भी बीमारी थी। बीमारी जरा आज के जमाने के लिहाज से बड़ी डेंजर जो है बीमारी। उनको ये है कि बस किसी वक्त भी मेरी वफात हो जाएगी। अब उनकी औलाद भी थी और शौहर भी, और ये खातून जो जिस घराने से थी, बड़ा मालदार घराना, और ये लोग असल बेंगलुरु के थे भी नहीं, किसी और जगह के थे। तो सवाल करने के लिए मेरे पास में आई थी खातून, और बहुत प्रॉपर्टी थी। किसकी प्रॉपर्टी है ये? हाँ, औरत के बाप की, वालिद की हो। इसको अपने बाप से तरके में मिल रही थी, लेकिन शौहर ने उस खातून को बहुत तंग किया था, बहुत परेशान किया था, यानी एकदम तंग आ गई थी वो खातून जो है, और तलाक भी नहीं दे रहा था। तलाक न देने की वजह ये थी कि ये प्रॉपर्टी उसको मिलनी है, अगर तलाक दिया तो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी उसकी। इसी मकसद से वो तलाक नहीं दे रहा था। ये खातून बहुत परेशान आई कि जो है मैं खुला चाहती हूँ इस आदमी से, ताकि जिसने मुझे जिंदगी भर इतना परेशान किया, मैं नहीं चाहती कि मेरी प्रॉपर्टी उसको जाए, मेरी प्रॉपर्टी सिर्फ मेरी औलाद को जाए। मकसद भी समझ में आ गया आपको? अभी जो कह रहे थे दिल की बात जो है वो यही है, कभी जाहिर हो जाता है कि मकसद यही है। अगर औरत भी इसी मकसद से खुला ले रही है कि उसको तरीके में हिस्सा ना जाए, सेम वजह वही है, और खुला लेना चाहती है। खुला का मसला ऐसा है कि खुला में इद्दत भी लंबी नहीं होती है, सिर्फ एक हैज, एक मर्तबा माहवारी आके खत्म हो जाए। जैसे अगर खुला लिया बिल्कुल तोहर के आखिरी दिनों में, बाकी के आखिरी दिनों में, 2 दिन के बाद शुरू हो गया, 6-7 दिन रहता है, मुश्किल से 10 दिन के अंदर मसला खत्म हो जाएगा। तो क्या शौहर को उसके माल में से हम हिस्सा देंगे? क्योंकि बीवी का मकसद खुला लेने में क्या था? उसको महरूम करना था। सेम जो है चीज यहाँ भी आती है, लेकिन फराइज की किताबों में आम तरीके से ये बहस नहीं छेड़ी जाती है। उसकी वजह यह है कि ऐसा औरतों की तरफ से कम होता है और मर्दों की तरफ से ही ये ज्यादा होता है। यानी तलाक दे देने का इस मकसद से ज्यादा ये मामला किन की तरफ से होता है? मर्दों की तरफ से होता है। और मैंने आपसे कहा पहले आप देखेंगे तो मिसाल खुला लेने की औरतों की बहुत कम, शाज़ नादिर ही मिसाल मिलेगी। अब आज के जमाने में खुला की भी वाक़यात बहुत ज्यादा हो गए, वरना पहले नहीं होते थे ये जो, इसीलिए उसका जिक्र आम तरीके से नहीं करते हैं लोग जो। तो ये निकाह की बात थी, मैंने सिर्फ पहला सबब ही आपके सामने पेश किया और उसी में हमारा दर्स खत्म हो गया है। असबाबे इर्स, ऊपर क्या लिखा हुआ है? असबाबुल इर्सी, यानी विरासत में हिस्सा पाने के असबाब क्या है किसी के। तो पहला सबब निकाह हमने जिक्र किया, उसी की वजाहत की, तो वक्त भी पूरा हो गया और बाकी रह गया नसब। वला भी मैंने आपको समझा दिया और कहा कि आज के ज़माने में नहीं है, इसलिए वो न भी जाने न भी समझें तो कोई हरज की बात नहीं है। दूसरा नसब का है, उसकी तरफ इंशाअल्लाह बाद में आएंगे। अगर कोई सवाल हो तो सवाल कर ले सकते हैं। जी हाँ, देंगे। तलाक़ रजई में हमने कहा, ज़ाब्ते याद रखिए, तलाक़ रजई में निकाह का ये बंधन बाकी
रहता है, पूरे तरीके से खत्म नहीं होता। बगैर निकाह के भी उसे मिल सकता है, वही रुजू करना होता है, इसीलिए उसको हिस्सा मिलेगा उसमें। अगरचे कि हमने आपसे कहा अगरचे कि उसका कोई इरादा नहीं था महरूम करने का सब कुछ, फिर भी जब वो तलाक़ रजई है और औरत इद्दत के अंदर है तो उसको हिस्सा मिलेगा। बीवी का अपना हिस्सा है, सिर्फ यही है मसला। ये सब चीजें हैं, लोग बहुत ज्यादा गलतियां हैं तरीके के मामले में, यानी एक तो नहीं बहुत ज्यादा गलतियां। बहुत से लोग ये समझते हैं कि शौहर का इंतकाल हो गया तो अभी सब कुछ उसकी बीवी का, या बीवी का इंतकाल हो गया सब कुछ किसका है, शौहर का। शौहर जैसे चाहता है उसको डील करता है, क्योंकि बकिया बच्चे तो उसके बच्चे हैं, मरने वाली के भी बच्चे हैं और इसके भी बच्चे हैं। वो क्या कहेंगे, वो चुपचाप बैठे रहेंगे। सारा डील कौन करता है, ये शौहर करने लगता है, जबकि शौहर का एक हिस्सा है, बकिया उसकी औलाद को जाएगा, औलाद को मिलता है, और औलाद को सबसे ज्यादा मिलता है तरीके में हिस्सा, जो उसका हक बनता है। जी हाँ, नहीं नहीं नहीं, ज्यादा मिलता है, औलाद सबसे मजबूत है, शौहर को कम मिलता है, आएगा वो। किसको कितना हिस्सा मिलेगा इंशाल्लाह वो तो आएगा, अभी फिलहाल उसके चक्कर में मत पड़िए। वही तो पढ़ना है हमको यहाँ पे, वही पढ़ने के लिए बैठे हैं ना, किसको कितना हिस्सा मिलेगा तो इंशाल्लाह आएगा वो जो। क्या क्या क्या, हाँ जी हाँ, ये जो है तलाक़ रजई का एक तो जो है ये है, वो मैंने अलग कर दिया बिल्कुल। उसके बाद अगर इद्दत खत्म हो जाती है तो क्या हुआ, वो जो है हनाबिला का मैंने आपके सामने पेश किया, बकिया जो है दो को नहीं पेश किया, क्योंकि इसी कौल पर हम आगे बढ़ेंगे सब, इसीलिए दूसरा किसका है वो नहीं जो है पेश कीजिए। हाँ, ये हिंदुस्तान में बड़ा मसला होता है ना कि खुला करवाए कौन, जो है वो आए थे इस मकसद से, हमने कहा हम तो कराते नहीं हैं ये, तो हमने किसी और के पास भेज दिया था उनको खुला कराने का मसला जो है। क्योंकि ये हिंदुस्तान में बड़ा मसला क्या है कि औरत खुला चाहती है तो हक है उसका, ये तो कहते हैं कि उसको हक है, लेकिन उसको ये हक दिलाने वाला कोई नहीं रहता है, वो बड़ा मसला रहता है औरत के लिए। तो अभी बहुत से ऐसे वाकयात हैं कि चाहती है औरत खुला, लेकिन वो परेशानियां हैं, कौन कराएगा खुला, ये जो है। और खुला तलाक की तरह से नहीं है कि जैसे शौहर ने तलाक कह दिया तो तलाक वाक़ई हो जाती है, खुला औरत के कह देने से खुला वाक़ई नहीं हो जाता है, तो उसको बाकायदा काजी के पास जाना पड़ता है या किसी इसके पास, वो शौहर को बुला करके दोनों का वो पूरा मसला हल कराता है वो उसको, और खुला की पूरी जो भी कार्रवाई है वो पूरी करता है। तो ये सब चीजें होती हैं उसमें, और यहाँ उसके लिए वो काजी के पास जाना पड़ता है, काजी यहाँ पे होता नहीं है, वो परेशानी होती है बड़ा। तो वो मसला था बहरहाल, मैं तो उनको जो मशवरे दे सकता था मशवरे ही दिया था सिर्फ, लेकिन क्योंकि हम खुला नहीं करा सकते जो। जी तो महरूम करने के लिए कौन तलाक देगा, हो सकता है वो महरूम हो जाए, भाई का पहले इंतकाल हो जाए, हो कैसे महरूम, वो महरूम करने का नहीं ना होता उसमें, वो सवाल ही नहीं आता ना। यानी महरूम करने का कब होता है, जब उसको ये मालूम है कि मैं मरने वाला हूं, वरना तो खुद अपने को भी महरूम कर सकता है ना। उसने तलाक दे दिया, उसके बाद बीवी का इंतकाल हो गया और ये जिंदा है, तब उसको उसमें से हिस्सा नहीं मिलेगा क्योंकि अब शौहर नहीं रहा। तो वो महरूम करने वाली बात कब आती है, जब उसको मालूम होता है कि अब मैं मरने वाला हूं। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत।